ते तो मन रुपया दो सिर्फ मत आने गड्डी ला के देसी हूँ 10 की गड्डी तो मार्केट में कौन मिले। वो बोला मेरे का ना माल है, मेरे का ना आगे से माल आवा। ये देखो माल का की है कोई कार्रवाई नहीं। 10 किलो लो तो 20 किलो लो, 50 की गड्डी लेना जाओगे ना 1550 रुपया की गड्डी देगा। कितने रुपए तक लेस का भाई? 1 करोड़ रुपया मैंने चाहिए। 1 करोड़ रुपए की 10-10 की 20-20 की 50-50 की गड्डी मिल चाहिए तो मिल जाएगी भीमसरी भाई साहब मिल जाएगी भीमसरी मिल जाएगी। मैं कह रहा हूँ हमारे ब्याह शादी हुई ना 60-70 हजार रुपया की गड्डी लेकर मैं उठाया करता। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। हेलो जी नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और थे देख रहे हो चल को भाई झुंडू को मैं एक अजीबो गरीब मामलो आया को मामलो निकल के सामने आया कि अगर थे सुनोगा तो थारी भी पगा नीचों में की जमीन निकल जाएगी। मामलो ये है कि आज के दिन आप देखा कि बाजार का माल छोटा नोटा की इतनी किल्लत है क्या बस बाजार में जावा तो अमूमन बाजार का माल लोग बाग जो है 500, 100, 200 को नोट अपन देखने मिले। और जब बात करें छोटे नोट की तो व्यापारी हो चाहे दुकानदार हो कोई हो अक्सर यही बोले कि भाई 10 को 20 को नोट बहुत रेयर है और जगह ही भाई पुराना नोट ही भाई मार्केट में जगह घूम के चल रही। लेकिन झुंझुनू को माँ और यहाँ को संगठन भी चल रहा है कि जड़े तरह अगर 1 करोड़ रुपया का भी 10 का नोट सही तो वह भी मिल जाए। बिल्कुल सही सुन रहे होते, 1 करोड़ रुपया का अगर 10-10 की गड्डी चाहिए तो बाबी नामुमकिन कौन है झुंझुनू शहर में। मामलो बहुत हाईलाइट हुआ है, लोगों का साथ फ्रॉड हुआ है। ये मामलो काफी तुल पकड़ रहे हैं पिछले 2-3 दिनों। और आप देखो कि एक भाई जो को अभी रील वायरल हो रही है कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, क्या मामले लेके फ्रॉड हुआ है जानने को प्रयास करा। वीडियो लास्ट तक देखना और शेयर जरूर कर देना। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? अफजल जी, क्या काम करो? जूता काम के मामलो वो लोग नोट कौन मिल रहा है कहो कि मेरे करोड़ रुपए की घोसी गाल दी कण गाल दी मामलो के तो मामलो ये है 10 की जो पराता में गड्डी होलसेल लग रहा था 10 की नोटा की। वो मारो भाई जो मारे प्रति आगा आगे केस लड़ियो वो मारा रुपये 1 करोड़ 93 लाख रुपया कुछ रुपया मारा है, कुछ रुपया दूसरा भाई गई अँ करके 1 करोड़ 93 लाख रुपया टोटल ही। तो वो मारे प्रति केस लड़ियो और भी ऊपर ही काल बिको मिंडा को बती जो समीर नाम है बिको तो वो भी को ऊपर हाथ उठा लियो काल ई प्रति की भाई तू केस उठा। मिंडा को दबाव आया बिको ऊपर जब जदी मिंडा को बती जो केस की कण केस करियो है कौन आदमी है जिसके सगे फ्रॉड मेनली ज्यादा बड़ो फ्रॉड की सगे हुए जो फ्रॉड मार सबके साथ में ही हुआ है। ये मतलब सबका रुपया ही है थोड़ा करके। कोई को 5 लाख है, कोई को 10 लाख है, कोई को 2 लाख है, कोई हमारे 13 लाख रुपये, कोई 20 लाख रुपये अँ करके रुपया सबको ना ठगोगे। मतलब ते मान लो कि धीरे धीरे करके लालच दियोगे कि सब कने एक बार 1 लाख रुपया ले लिया मान लो तो 1 लाख रुपया लेकर बिना वापस दे दियो और बिना कह दियो कि तू जाकर आगे बेच। अच्छा बताओ मैंने जको आदमी एफआईआर दर्ज करवाई कौन आदमी के काम करे? और बिको सुनार को काम है, सोना क्या नाम है? काम है मुस्तफा नाम है। मुस्तफा नाम है और एक रील भी वायरल हुई है। अभी बताओ मुस्तफा तारू के लागे? मुस्तफा मारो दोस्त ही लागे। तारा दोस्त लागे। अभी मुस्तफा जी ही खड़े दुकान पे होगा सही। दुकान पे होगा या शहरू बार ने बताया? मैं बात करने का प्रयास करूँ कि शहरू बार ने अपने संग मारपीट हुई है या क्या बात है? ना बिना मारपीट बिना का दुकान का गई हुई है। बेकाल मस्जिद से नमाज पढ़ कर निकल रहा जना भी साथ में बन को मिंडा को बती जो समीर नाम बता रहे हैं मेरे को वो मारपीट करिए मान तो बेरो भी बनियो कि बन के सगा मारपीट होगी मान तो वो केस करके आयो भी के बाद में फोन करो कि मेरे सगा मारपीट होगी। अच्छा 10 की गड्डी को ये जो मामलो है ये स्टार्टिंग कठे हुई कब तीन स्टार्ट करियो कौन तानी इस चीज के बारे में बताओ थोड़ा सा वो बताओ। स्टार्टिंग तो है मार्केट का मायना मतलब 1-2 हमाज थी भाई लालच देगी वो स्टार्टिंग में कि ते का काम करो और ताने ये सब करो क्या काम करो और 10 की गड्डियों को तो मान तो ये चीज को पेरो भी को नहीं नोट को काम करना भी अनलीगल लगे मान तो बस लालच दे के ये चीज का मायने घेर दियो कि ते काम करो वो गड्डी मत ला के देसी ते तो मन रुपया दो सिर्फ मत आने गड्डी ला के देसी ते जाके ताना एड्रेस भी बताऊंगा। अब मेरे चलो गड्डी ले ली अब मानियो तो कौन मेरा देवा की ने आप 10 की गड्डी ले ली तो 10 की गड्डी तो बहुत सारी होगी आप बेचा की नहीं कौन बोले बात वो मान तो इब्राहिम बोलियो इब्राहिम बोलियो और वो बेचने को नाम बताया बाद में राघव भीम से इब्राहिम कौन है क्या काम करे? इब्राहिम ही तो मैन है क्या काम करे इब्राहिम? वही काम करता हूँ वही काम करे इब्राहिम और कड़े को रहने वाला है यो अडे को रहना अब तो लापता है सारे संपर्क में कद आयो हमारे संपर्क में आयो है
नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर में संपर्क में आयो। तो ना इब्राहिम के द्वारा ये बताया हुआ कि 10 की गड्डी खरीदो। इब्राहिम के द्वारा ही बताया। क्या बताया इब्राहिम था? इब्राहिम यो बताया कि मैंने वो काम है 10 को पहले वो गाड़ी चलातो, गाड़ी को काम करतो, ये गाड़ी चलाओ, ड्राइवर को काम करतो जना हमारे से भाई तो जानकारी रहे वही है जना। वो बोले मैं ये काम है, वो काम बताऊं ताने ते मैंने रुपया इन्वेस्ट करो मेरे घर। बोले क्या रुपया इन्वेस्ट? जब बोलो काम ये वो मैं 10 की गड्डी ला के दूंगा ना पाया तो 10 की गड्डी तो मार्केट में कौन मिले। वो बोले मेरे का ना माल है, मेरे का ना आगे से माल आवे ना। कोई बात को नहीं भाई, ये मास्ती भाई विश्वास हो गया ना। बोले ठीक है। वो बोले ₹1,00,000 दो ना, मैंने स्टार्टिंग में ₹1,00,000 दे दिया। अब वो ₹1,00,000 गड्डी ला के दे दी। अब मैं गड्डी किन दे वहाँ ₹1,00,000 दे दिया, ₹1,00,000 की तरह गड्डी दे दी, ₹1,00,000 बराबर इक्वल ना ना। तो बोले ₹1,100 में ₹100 में कमासी। अच्छा तो कोई बात को नहीं भाई, ₹100 अपना भाई कमा रहे हो ना, मैंने दे दियो। अब वो बोले वो मत ला के दूं 1320 का महीने 1300 में निक्कू ने बेचा हो। अब निक्कू है अपने क्या नाम है, भीमसरिया क्या नाम, अनुराग नाम, राघव नाम है। अच्छा राघव भीमसरिया। राघव भीमसरिया कड़े दुकान है राघव भीमसरिया क्या अपने डिपो पे है, संगम होटल पे। डिपो का संगम होटल का है, राघव भीमसरिया की दुकान है। राघव भीमसरिया अच्छा तने यह बात कौन बताई कि राघव भीमसरिया की दुकान पे देना है? मानव वो बताई जो मान माल देतो अनवर इब्राहिम ही ताने बताई। इब्राहिम बताया अच्छा। कि ते मेरे को माल लो ठीक है, और बिना बेचनो मान तो मेरे को नहीं बेचनो कड़े। बोले ते भी आदमी जाके दियाओ, और वो आदमी वहां राजी राजी लेतो कि लाओ मन देतो तार गिन तो भी को नहीं बंडल लेके गया। अब बिन तो बेरे हो कि मेरे को नहीं माल जा रहे हो, मतलब वो भी नहीं दे रहे हो, मार्केट में भी वही माल आ रहे हो, बिक नहीं जा रहे हो। आदमी अगर व्यापार कर रहे है तो मैं ₹1,00,000 दूंगा तो काउंटिंग तो करी काउंटिंग कर जो। वो मार्केट जहाँ मान लो ₹1,00,000 गड्डी में लेके गया इब्राहिम से, मैं बिन देने गया, वो काउंटिंग भी कौन करतो। वो सीधो बिन बेरो गई, मैं 10 बंडल है रख लो साइड में, इतना का भाव से 1320 का भाव से इन्होंने ₹1 दे दो। वो ₹1 देता था, मैं वापस देता था। ₹1 लेता ही बिगा अनवर इब्राहिम को फोन आते तो कि मेरी जाए वहाँ जाए, तो बोलो वो ₹1 लगा तो वापस मैं धाना 2-3 दिन में हो दे दूंगा। ये हिसाब से लालच का मैंने गेम। अच्छा इब्राहिम में तने 11:30 से 1100-1150 में गड्डी देतो और बा गड्डी ते राघव भीमसरिया ने 1300-1350 में बेचता। तो यो काम के एक महीना चलो कोलम समय मिलना बारी चाले हो मान तो एक दो मान तो मिली पहली बारी मन तो खुद ने एक बार मिली, दूसरी बारी में तो इब्राहिम ने यह बात कदे कुन कही कि भाई राघव भीमसरिया तू सीधा डायरेक्ट ये देख के और बड़ो प्रॉफिट कमा सके है, माने बीच में क्यों इन्वॉल्व करे ये मामले में? तो बोले मेरे को ₹1 को इन्वेस्टमेंट करना स्टार्टिंग। अच्छा मास्ती भाई वो तारा इन्वेस्टमेंट करके ₹1 मारे। अच्छा तो कै स्टार्टिंग में कै रुपयों से स्टार्ट करो लगभग? तो ₹1,50,000 स्टार्ट किया और लास्ट स्टेज कितना रुपए तक पूछो? मेरा पर्सनल तो ₹6,00,000 और मेरा मास्ती भाई जहाँ फ्रॉड है सामने आया ही सारा कि मेरा भी ₹1। तारे ग्रुप की बात करा तो लगभग तारे ग्रुप की मैं कई रुपया थे लोग दिए आपस में फ्रेंड सर्कल बता रहे हैं। फ्रेंड सर्कल में मान लो लमसम है ₹28,00,000। 28 लाख रुपए बता जरूर 1,93,00,000 के मामलों तो 1,93,00,000 की कहीं फिर तो ये मास्ती और भी भाई है बन का है सबका रुपया। मेरे तो फ्रेंड सर्कल तो मेरे नीचे तो बंदा ही नहीं बन का रुपया है 28 लाख रुपए। तो अब तो लास्ट टाइम तनकद इस चीज को आभास हो कि भाई अपना रुपया अपने साथ फ्रॉड हो गया है और ये एक बड़ो स्कीम चल रही है। दिसंबर लास्ट जनवरी के महीने वो माने मैंने फोन किया कि भाई ₹1 कौन दियो, मैंने बोले कि भाई मैं 1-2 दिन में दूँ चलो 1-2 दिन कर दो, 1 महीना पूरा निकाल दियो दिसंबर को पूरा मैं जनवरी को आ तो महीना निकाल दियो। जनवरी के महीने को एक बहाना निकालो कि मेरे एक्सीडेंट हो गया शीशा रोड पर शायद एक्सीडेंट, बोले एक्सीडेंट हो गया। मास्ती भाई बड़े भी गया एक्सीडेंट में पूछना है, बोले मेरा ₹2 करोड़ गाड़ी में से लूट लिया। अरे बोले तो ₹2 करोड़ गाड़ी में ना उड़ा गया, 10 की गड्डी 2 करोड़ की बहुत हो। तो बोला मेरी गाड़ी में लौट लिया, बाद में वो बात से चेंजमेंट कर दी कि भाई मैं परसा में मेरे लागी जाना। अगर 2 करोड़ रुपया गाड़ी में लूटपाट हुई भी है तो भी कोई एफआईआर वगैरह दर्ज हुई हुआ है? वही बात है, प्रशासन आगे भी बढ़े, प्रशासन जांच पड़ताल भी करी है ना। अभी को बाप बोले कि हमारे तो गलती से निकल गई थी, हमारे 2 करोड़ था गाड़ी का मायने ये साबू बात चेंज कर दी, फिल्म बना दी। अभी के बाद में मैंने बोला कि तारा ₹1 सेफ ही तारा ₹1 मिल जाती तारे ये 15-20 दिन को माने वो करो माने टाइम दो, मैं तारा सबका ₹1 दे दीजिए। बन का घरा ने भी गया अभी घरा बात भी हुई है कि तारो ₹1 सबका सेफ ही तारो ₹1 सबका मिल जैसी। भी के बाद में बेबी ने लेकर गया तो माने बोले भीमसरिया तारा ₹1 ही राघव भीमसरिया तारा ₹1 बढ़ाई बिगन समय तान ला देसू। तो मैं भी साथ में भी राघव भीमसरिया के ना आए लेकिन राघव भीमसरिया भी मुँह ऊपर ही मना करती हूँ।
वो बन दोनों को मिलो काम हो बिके बाद अभी मना कर दियो बिके बाद में वो आड़ू लापता 3 दिन बाद में हो बिके बाद में वो मिंडो बोलो माने कि तारा रुपया मेरा खुद का भी 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया ही मैं ताने तारा रुपया दिला दे या कोई दिक्कत नहीं थे मेरा छोटा भाई हो ये हिसाब करके माने मतलब 15-20 दिन 1 महीना और गोली में उतार दियो 1 महीना और सबर कर लिया रुपया अपना रुपया सबर कर दिया बाद में 1-1.5 महीना और उतार के बाद बोले लिखा पट्टी कर लो लिखा पट्टी को लालच दे दियो कि लिखा पट्टी कर लो इब्राहिम लिखा पट्टी करो ताने तारो रुपया टाइम पर देते सी 1.5 महीना और गया 1.5 महीना बाद में इब्राहिम तो लापता ही हो गया से वो मिंडा भी दिखना बंद हो गया और ये पूरा मामला ही ठंडो कर दियो एकदम ही जब जाके वापस वो मारो भाई मुस्तफा जब फ्रंट फुट पायो कि भाई वो सारा का रुपया काउंटिंग करके जो 5-10 भाई है ना मैंने कहा सबका ग्रुप में कितना रुपया लग रहा था मैंने कहा सबका काउंटिंग करके वो मारा प्रति जाकर एफआईआर करवा के आयो कि मारा सबका 1 करोड़ 93 लाख कुछ रुपया ही तो इको प्रशासन कुछ ना कुछ कार्रवाई करे। ये 4 बंदा है इब्राहिम मिंडा भीमसरिया और इब्राहिम को पापा जो वीडियो में दिख रहा भी होगा जो नोट गिन रहा है वो यो मैटर हुआ पूरा लास्ट। इब्राहिम अभी फिलहाल खड़े हैं इब्राहिम लापता है एकदम ही लापता और ये जो मिंडा है वो कौन है यो अपने मुल्ला का युवा दृश मिंडा वो भी लापता है वो भी लापता ही है वो मान तो दिखे नहीं अब तक वो काल भी पाया हुआ सागा मारपीट अभी बताओ युवा पीढ़ी हो और युवा पीढ़ी तो आप माना कि देश की रीढ़ मान ले जाए कहीं स्कीम में अड़ जाए कि 1100 रुपया में आप गड्डी ले लेंगे 1300 रुपया में बेच देगा और इस चीज को अब अगर बात करें कि एक बाइक रोड पे खड़ी है और आप बाइक को यहाँ पर बोले कि भाई साहब मैं 10,000 में बेचूं दूसरा आदमी खड़े हो कि मैं 15 में खरीदूं तो आप 10 में खरीद के भी 15 में बेचेगा तो यह चीज तो स्वाभाविक सी है कि अगर डायरेक्ट भी नहीं बेच सका है और ये एक समझ में क्यों नहीं आ पाए कि एक फ्रॉड है ये मामला क्यों नहीं समझ पाए थे वो बस लालच दिए हुए तो ये लालच में अभी तो कमाए भी किया ऐसी तो टाट में लगी है तो उसे थाने पे पूछा ये मामले लेके तो प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया प्रशासन तो बोले कि कार्रवाई कर प्रशासन तो एकदम ये मामला के ऊपर कार्रवाई कर रही भी है और मैं यही प्रशासन से मांग करा कि ये मामला पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो क्योंकि जांच तो है कम से कम कि हमारा तो रुपया डूब गया अब प्रशासन कार्रवाई करेगी जनाए तो रुपया का वो काम होगा इब्राहिम सामा होगा मिंडा सामा होगो भीमसरिया सामा होगो बन को बाप सामा होगो नहीं तो हमारे रिपया कोई ना कोई गिलो के लागे कोडे एक बड़ो स्कीम है कई लोग की शामिल हो सके हैं लोग तो है कम से कम 100+ लोग हैं टोटल स्कीम 6-7 करोड़ रुपया लेकिन हमारा जो 30-40-50 बंदा है ना बिना का 1 करोड़ 93 लाख कुछ रुपया वो मारसा का करोड़ है। अच्छा ये बताते जब शुरू का माँ एक आदमी जुड़े फिर जुड़ा क्या फ्रेंड सर्कल एक दूसरे ने बता के जुड़ा होगा फ्रेंड्स हाँ एक दूसरे ने बता के जाए कि 3-4 महीना से काम चल रहा था वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक की है ना वो मंगा के देता लोगों ने लेकिन 3-4 महीना काम चला तो लोगों ने विश्वास हो गया इन्हें कहा एक झाड़ था कि पहला लोगों ने विश्वास दिलावा कि अपना गन सब जना इब्राहिम से बात कर रहा की थी इन्हें गड्डी देता और वो अदरीस मिंडा वो ना कॉन्टेक्ट में था इन्हें की 3-4 फिल्म थी ये 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक का 2-3 महीना माल घुमाया अभी गवा महीना मेरा पटका विश्वास होगा जब 10-20 लाख तक का 40 लाख तक का लोगों ने माल दिया अभी गवा में जुई मोटा रुपया लगा ना भी दिन झपट कर दिया 1 जनवरी ने वो बोला वो मैंने 2 जनवरी का नाम लिया था कि तारा पैसा दे दूंगा रिटर्न के बाद में वो हरियाणा है तो कभी ये जानने को प्रयास कौन करो कि इतो रुपयो 10 का नोट में मार्केट में 10 को नोट को तो इतो रुपयो आ रहे हो खड़े हुए जी कोनी भीमसरिया का तो दिक्कत ही ले लेता अभी से पहला भी कोई मारा ब्याह शादी होती तो मैं 20-20 गड्डी लेकर ब्याह शादी में लुटाते भी तो माल के थी। तो भीमसरिया का कोई लाइसेंस है चीज को भीमसरिया क्या बांट रहे हैं आज बैंक के अलावा पिसो मार्केट में लेन देन करनो एक लीगल लाइसेंस हुआ है हर कोई आप लेन देन कौन कर सका आप जो मार्केट में गड्डियां देनो और देनो आप मोबाइल ई टाइम देख रहे हैं कि छोटे नोट की किल्लत इतनी आ रही है कि बैंक में छोटे नोट आप अगर जावा कि ब्याह शादी के लिए कि मैं 10-10 की गड्डी चाहिए तो कौन मिल रही तो भीमसरिया की नहीं गड्डी आ रही खड़े हुए जी गड्डी आ रही खड़े यही तो समझ में को नहीं आ रहा इस हिसाब से कहाँ लाकर भीमसरिया बैंक चला रहा सगड़ी कि सगड़ा आरबीआई है भीमसरिया की है आरबीआई तो चला रही होगा आरबीआई है जी भीमसरिया की है कोई कार्रवाई नहीं 10 की ले लो तो 20 की ले लो 50 की गड्डी लेना जाओगे ना 1550 रुपया की गड्डी देगा कितने रुपए तक ले इसका भाई 1 करोड़ रुपया मैंने चाहिए 1 करोड़ रुपए की 10-10 की 20-20 की 50-50 की गड्डी मिल चाहिए तो मिल जाएगी भीमसरिया भाई साहब मिल जाएगी भीमसरिया मिल जाएगी मैं कह रहा हूँ हमारे ब्याह शादी हुई ना 60-70 हजार रुपया गड्डी लेकर मैं लुटाया करता भीमसरिया का लेता 1420 1470 1370 20 हिसाब से लिया 60-70 हजार रुपए की गड्डी हाँ ब्याह शादी में हमारा तो देखो लुटा हुआ है हमारा को एक शादी होता है सब 10-15 जने मिलाकर 10-5 हजार लुटाओ भी कहना थे लाख की गड्डी ले लो तो हम देता का बाहर को 10 की ले लो 20 की ले लो सब पर रुपये ऊपर ले या करेंसी आ रही कर से भी सर जांच करो आरबीआई या बैंक में जाओ तो एक बंडल एक गड्डी से ऊपर देखो नहीं
और कोई खाली SBI बैंक है जो वो देते हुए और बैंक में चलता हो गड्डी है ही कोई 20 की 50 की तो है ही कोई। तो कहते बैंक में जाके तो पता करो इस चीज को कि बैंक में गड्डी है कोनी। करे बैंक में HDFC मेरा खाता है, मैं 50 की गड्डी खातर भी फोन करा कोनी, और बैंक ऑफ बड़ौदा अभी का मैंने भी करा कोनी, गड्डी दे वही कोनी। तो मैनेजर ने बोल के ये मैं तन्ने चाहिए तुम्हारे बता दिए मैं दिवा जाऊं उन्होंने बोलिया है मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा अभी से हमारी मगजमारी होगी थी, इन्हें बोलिया था तो बोला ये चीज से मना मतलब कोनी मेरे पास ही तो मतदान कर सकूं, ये चीज का बोलने में जवाब। अभी अब तो ये मामले लेके तो थाना में FIR तो करवाया, लेकिन झुंझुनू का विधायक जी ने या झुंझुनू का सांसद ने कदे जाके अवगत करवायो कि मारा सा तो बड़ो स्कैम हुए तो बड़ो फ्रॉड हुए अभी का मामले में क्या कुछ कहना मेरे को गया अम्मू जी का गया था मैं 30-40-50 लोग भेड़ा होगा गया था, रमजाना में गया था, रोजा में एक बार नहीं 3 बार गया था। वे मार पे बोले ठीक है थे आ जाओ, हमारा टाइम दिया कर करा के महीना भर काटा भी गाँव माना लगा कि खोली भी गवाह में थाना में FIR हमारी दर्ज हुई है, भी गवाह में कार्रवाई करी। अब के राजनीति के हिसाब से देखो तो वे दबाव घेर रहे हैं, शरिया अब्बी मींडा सलीम इब्राहिम ये 4 जने मिल गए की मिली भगत थी। अब के ये थाना में कुछ ना कुछ राजनीतिक से दबाव घेर रहे हैं बिना ऊपर, तो हमारा आगे तक धीरे धीरे काम जा रहा है। तरीके लग रही है कि मतलब करने के प्रेशर राजनीतिक दबाव है जो थाने का मत लगा रखे हुए ना लगा रखे हुए, और इसका कारण जो है केस जो तारो फाइल है कि आगे कौन बढ़ पा रही आगे कौन बढ़ पा रही। बिल्कुल यह है भाई पूरा मामलो कड़े बता रहे हैं कि प्रेशर है जो राजनीति को भी मामले के ऊपर पूरा है। अभी यो जांच को विषय कि भाई राजनेता कमा क्यों ये लोग क्यों बोल रहे हैं कि राजनेता कमा शामिल हो सके, राजनीतिक प्रेशर क्यों है। अगर स्कैम हुए है तो बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, नेता जगह सांसद जी पढ़ना आगा आना चाहिए, विधायक जी आगा आना चाहिए, प्रशासन आगा आना चाहिए, कलेक्टर साहब ने निष्पक्ष इस चीज की जांच करवानी चाहिए। ये कुछ 5-4 लोग ही अगर ये स्कैम ये बोल रहे हैं कि अगर पूरा खंगाले जाए मामले में तो झुंझुनू में बहुत कई करोड़ों रुपए का मामला उसका है, और बहुत सारे लोग ही युवा पीढ़ी जगह कमा रही है और कई लोग कहीं डिप्रेशन में भी आ रहे हैं मामले लेके। और अमूमन आप शहर में देखा कि लालच में आके कुछ ब्याज के लालच में कुछ इन्वेस्टमेंट के चक्कर में लालच में आके और बहुत सारे लोग इन जगह सुसाइड भी करें। अमूमन ये घटना अपन देखने नहीं मिले और भी फ्रॉड का माँ और युवा जनता जगह युवा लोग ही धीरे धीरे फंसता जा रहे हैं। बिल्कुल भाई जगह पेरेंट्स ही बनने भी अवेयर रहने की जरूरत है कि अपना बेटा क्या कर रहे हैं, के गेम खेल रहे हैं, कड़े पीसो ले रहे हैं, पूरा फोकस है जो अपन रखना है और युवा पीढ़ी ने खड़े और इस चीज की सेंस करने की जरूरत है कि भाई एक स्कैम हुआ अपन बिल्कुल बचना है। अभी वो जांच को विषय पर जानने को प्रयास करांगा राघव भीमसरिया को भी कि बन को के खैनो ये मामले लेके झलको